Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope all of you are fine. आज की वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो या तो इंटरमीडिएट में करंटली इनरोल्ड हैं और वो फ्यूचर में अपनी डिग्री एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर वो पास आउट कर चुके हैं और किसी भी टेक फील्ड की डिग्री को चूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी टेक डिग्री चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी डिग्रीज आ चुकी हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। कुछ मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, लाइक साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन सबको डिस्कस करेंगे और इनका डिफरेंस समझेंगे और मैं आपको गाइड करूँगी कि आपकी स्किल्स और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी डिग्री बेस्ट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, बीएस कंप्यूटर साइंस। बीएस कंप्यूटर साइंस एक ऐसी डिग्री है जिसमें आपके पास ब्रॉडर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये एक पॉपुलर डिग्री है, सबसे आपने नाम सुना होगा। इसका फोकस जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम्स पर होता है। और इसका एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की भी नॉलेज देता है। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिज़ाइन करना भी अच्छा लगता है और आपके लिए अगर को प्रोग्रामिंग आपको पसंद है, मतलब स्टूडेंट्स को आइडिया होता है मेरे ख़्याल से कि आईसीएस लेवल पर जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उनको इतना समझ आ जाता है कि वो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो अगर तो आपको प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी लगती है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करें, तो अगर आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं या चलो थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट करने के बाद भी सॉल्व कर लेते हैं एट द एंड, तो आपको ये डिग्री लाजमी परस्यू करनी चाहिए। इसके करियर्स की बात करें तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट डिग्री है वो है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये डिग्री उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो कि सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और उसके साथ साथ उनमें कोई मैनेजमेंट में भी इंटरेस्टेड हो, लाइक क्योंकि इसमें बेसिकली जो ज़्यादा फोकस होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे भी होता है, टीम मैनेजमेंट पे होता है। तो अगर आपको ये डिग्री चूज़ करनी है तो आपको पहले ये चीज़ें लाजमी देखनी होंगी कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं या नहीं। आपको कोडिंग के साथ-साथ प्लानिंग और ऑर्गेनाइज़िंग का भी शौक होना चाहिए, तो ये डिग्री आपके लिए बेस्ट है। अगर इसके करियर्स की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ जाते हैं, क्यूए इंजीनियर आ जाते हैं। क्यूए क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस। कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी क्वालिटी को एनालाइज़ करना, तो उसको कहते हैं क्यूए इंजीनियर। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिग्री है वो बीएस साइबर सिक्योरिटी। बीएस साइबर सिक्योरिटी जो आजकल बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है, ये फील्ड आपको सिखाती है कि आप सिस्टम्स को या आप अपने नेटवर्क्स को या डाटा को किस तरह हैकर्स से बचा सकते हैं। तो अगर तो आपको इस चीज़ का पैशन है तो आपको ये डिग्री लाजमी चूज़ करनी चाहिए। और मैं ये बता दूँ, स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि साइबर सिक्योरिटी की जो डिग्री है ना वो हमें हैकिंग सिखाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको एथिकल हैकिंग सिखाती है। एथिकल हैकिंग ये होती है कि आपने अपने नेटवर्क को किस तरह सिक्योर करना है। उसके लिए आपको सिखाया जाता है कि आप पे किस-किस तरह से अटैक हो सकते हैं। तो आपने उन अटैक्स को मिटिगेट करना है, उन अटैक्स को उससे अपने सिस्टम को सेव करना है। तो इस डिग्री का बेसिक जो एम है वो ये होता है कि आपको इतना अवेयर किया जाए कि हैकर जो है वो इस तरह आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आपने उसको किस तरह से मिटिगेट करना है, उसके अगेंस्ट एक दीवार बन के खड़ा होना है। तो साइबर सिक्योरिटी की डिग्री बिल्कुल भी आपको हैकिंग नहीं सिखाती, ये आपको एथिकल हैकिंग सिखाती है। इसमें जो करियर्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिग्री है वो है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो रोबोट्स या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स या कोई भी स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनका उसमें पैशन है या इंटरेस्ट है। मैं आपको साथ-साथ आपके इंटरेस्ट या आपकी थिंकिंग के बारे में बताती जा रही हूँ ताकि आप इसी वीडियो के अंदर ही डिसाइड कर लें कि आपका कौन-सा पैशन है या आपने किस डिग्री में परस्यू करना है। इस फ़ील्ड में ज़्यादातर जो है ना वो रोबोटिक्स और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो कोडिंग भी होती है, कोडिंग के थ्रू ही होता है ज़ाहिर है सब कुछ, तो ये नहीं सोचना कि बस कोडिंग नहीं होगी तो ये वाली डिग्री शायद इसमें कोडिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडिंग हर डिग्री में है। तो इसमें ये होता है कि आप जब एक चीज़ में पैशनेट होते हैं तो फिर आप वो काम कर ही लेते हैं, तो इसलिए बस आपने ज़रा वाइज़ली सोचना है कि आपने कौन-सी डिग्री को चूज़ करना है, अपनी स्किल सेट्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से।
अब इसमें करियर्स की बात करें तो इसमें एआई स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर्स आ जाते हैं या फिर डाटा साइंटिस्ट आ जाते हैं, और भी बहुत से करियर्स हैं इसके। अब इसी तरह इसके बाद जो लास्ट डिग्री जो मैंने डिस्कस की है वो है बीएस डाटा साइंस। इसका फोकस जो है वो ज़्यादातर डाटा पर होता है कि आप डाटा, आपको कोई डाटा मिलता है, आप उसको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, आप उसकी विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें भी कोडिंग होती है, लेकिन अगर आपको नंबर्स और पैटर्न्स वगैरह से मतलब इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी गेम्स लाइक नंबर्स वाली या पैटर्न्स वाली समझने का शौक़ है या खेलने का शौक़ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये बीएस डाटा साइंस वाली डिग्री बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैथ्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो जिन लोगों को मैथ्स पसंद है वो लोग ये वाली डिग्री परस्यू कर सकते हैं। अब इसके करियर्स की बात करें तो इसमें डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर या डाटा एनालिस्ट इस तरह की करियर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए इन सब डिग्री को कंपेयर किया है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे आ जाती हैं और प्रोग्रामिंग पर ज़्यादा फोकस होता है। तो इसी तरह इसमें जो मैथ्स की इंटेंसिटी है वो हाई है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर्स पर ज़्यादा फोकस होता है, आपने सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने होते हैं, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर ज़ोर होता है। इसी तरह मैथ्स की जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है, लो किसी में भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो हर जगह इन्वॉल्व होगा, तो आपने ये नहीं सोचना कि आप मैथ्स से बच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स से घबरा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का फ़ोकस नाम से पता चल जाता है कि सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी, आपके पास जो नेटवर्क्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनको सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें भी मैथ्स मॉडरेट लेवल पर है। इसके अलावा बीएस एआई आ जाता है, तो एआई में आपका जो एआई सिस्टम्स से डील करना, आपको चैट जीपीटी की एग्जांपल आप लोगों के सामने लाइव है। इसी तरह मैथ्स की इंटेंसिटी इसमें भी हाई है, क्योंकि इसमें भी आपने डाटा एंड मॉडल से डील करना होता है, तो आपको मैथ्स आना तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह डाटा साइंस की जो डिग्री है उसमें ज़्यादातर आप डाटा से डील कर रहे होते हैं। इसमें भी मैथ्स लाज़मी है, क्योंकि इसमें मैथ्स आपने डाटा के पैटर्न्स को एनालाइज़ करना होता है, तो उसमें मैथ्स लाज़मी चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। क्या आप वेयर कैन दीज़ डिग्रीज़ टेक यू, आपका करियर क्या हो सकता है? आपने जॉब करनी है तो किस फ़ील्ड में आप कर सकते हैं इन डिग्रीज़ को परस्यू करने के बाद? तो सबसे पहले सीएस की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सीएस एक फ्लेक्सिबल रोल है, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं आप, रिसर्चर भी बन सकते हैं। आपकी अगर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग योर सीएस डिग्री, तो आप उस फील्ड में भी आगे काम कर सकते हैं। इसी तरह एससी जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी डिमांड भी हाई है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर्स तो बनाने ही बनाने हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स भी अवेलेबल होते हैं इसमें। इसी तरह जो साइबर सिक्योरिटी है, ये तो हाईली ग्रोइंग है ड्यू टू राइजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्योंकि हैकर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हैकर्स को रोकने के लिए भी लोग चाहिए। उसके बाद आ जाता है एआई एंड डाटा साइंस। एआई एंड डाटा साइंस फ्यूचर फोकस फील्ड्स हैं, ये तो हाई ग्रोइंग फील्ड्स हैं, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि जैसे जैसे एआई ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे रिसर्च इंक्रीज होती जा रही है, तो एआई वाली जो फील्ड है एंड डाटा साइंस की जो फील्ड है वो तो हाई पेइंग फील्ड है। तो अब अपने आप को आप ये सोचें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी डिग्री को चूज़ कैसे करना है, आपने कौन सी डिग्री चूज़ करनी है जो आपके लिए राइट हो। तो सबसे पहले मैं जो आपको 3 स्टेप्स बताऊँगी वो हैं इंटरेस्ट, स्किल सेट एंड फ्यूचर गोल्स। आपने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ है, या आपको ऑटोमेशन करने का बड़ा शौक है कि आप कोई कोड लिखें और सारा काम ना खुद से होता रहे जैसे रोबोट करते हैं, तो फिर आपको एआई की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, आपने स्किल सेट एनालाइज़ करना है नेक्स्ट काम, कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको टीम वर्क भी अच्छी लगती है, या आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो मैं वीडियो में साथ-साथ आपको बताती रही हूँ। तो आपने वीडियो में मेरी बातें सुनकर ही थोड़ा-सा जज करना है कि आपका किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपकी स्किल्स किस चीज़ में अच्छी हैं। इसी के साथ जो फ्यूचर गोल्स हैं, कि आपने ये देखना है कि आप अपने आप को 5 टू 10 इयर्स के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप अभी से डिसाइड करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत आसानी होगी। तो ये वीडियो इसीलिए थी कि आप अच्छे से अभी से सोचना शुरू कर दें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज़ हू प्रिपेयर फॉर इट टुडे।
सो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी अभी से चॉइस ऑफ डिग्री कर लें, और ताकि आपका टाइम आने पर आप बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो। तो अगर आपकी कोई थॉट्स हैं या अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।